एक साल 2 माह से ज़्यादा नज़रबंदी की ज़िंदगी गुजार महबूबा मुफ्ती बिलाखिर रिहा हो गई, लेकिन 14 माह के बाद भी तेवर तो नहीं बदले, अलबत्ता लहजे में कुछ हद तक तब्दीली ज़रूर देखी गई। सियासी लीडरान ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई का खैर मकदम किया और साथ ही साथ नसीहत भी की कि इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें, लेकिन दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक चंद सवालात ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि आखिर महबूबा मुफ्ती को क्यों रिहा किया गया। पूछा यह भी जा रहा है कि क्या जिस डर की वजह से उन्हें नज़रबंद किया गया था वो अब ख़त्म हो गया। रिपोर्ट देखिए। अगर आज भी जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई समाधान, कोई हल ढूंढ सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और कोई नहीं। ये पुरानी महबूबा मुफ्ती है। जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ सरकार में थी और सीएम की गद्दी पर विराजमान थी, तब उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में महफूज है। अगर आज भी जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई समाधान, कोई हल ढूंढ सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और कोई नहीं। महबूबा मुफ्ती को कुर्सी के खेल ने मोदी के अंदर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल दिखाया और फिर हालात कुछ ऐसे बने कि जम्मू कश्मीर छोड़ महबूबा मुफ्ती का सियासी मुस्तकबिल ही खतरे में पड़ गया। कुर्सी गई और पीएम मोदी से वो भरोसा भी जिसमें जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल उन्हें नजर आया था। मौसम बदला, रंग बदले और बदले महबूबा मुफ्ती के बोल। आर्टिकल 370 पर मरकजी सरकार को चैलेंज किया और ऐसी धमकी दी कि दिल्ली ने भी ठान लिया कि जो मंशूर में है उसे कर दिखाना है। पीएम मोदी ने मन की बात में बता दिया कि जो बम बारूद की बात करते हैं वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे कार्यक्रम और उसमें लोगों की भागीदारी ये बताती है कि कश्मीर के हमारे भाई बहन गुड गवर्नेंस चाहते हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि विकास की शक्ति बम बंदूक की शक्ति पर हमेशा भारी पड़ती है। ये साफ है कि जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, वो कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं। एनडीए के दूसरी मर्तबा इख्तियार में आते ही आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों में खलबली मचने लगी और लीडरान बयानबाजी के साथ आगे की हिकमत अमली तय करने का मन बनाने लगे। सही से इन लीडरान को दिल्ली ने बात भी नहीं करने दी कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती नजरबंद, फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सबके सब नजरबंद। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती ने जम्मू कश्मीर की रोजमर्रा की जिंदगी को मफलूज कर दिया। लेकिन वक्त गुजरा और तातुल का बर्फ पिघला। दिल्ली ने एक एक करके वक्फे से सियासी नज़रबंदी के ताले खोले और अब 14 माह बाद महबूबा मुफ्ती को भी रिहाई मिल गई। ये अदालत की मेहरबानी है या दिल्ली का रहमो करम? वक्त के साथ साथ सब तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती की रिहाई और उस रिहाई के बाद महबूबा के तेवर ने दिल्ली के फैसले पर एक साथ कई सवालात पैदा कर दिए। महबूबा मुफ्ती के जिस बयान और जिस स्टैंड ने उन्हें 430 दिनों से ज़्यादा की नज़रबंदी की सज़ा दिलवाई, वो महबूबा मुफ्ती उन तमाम कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी के बावजूद अभी भी अटल हैं अपने बयान पर और अपने स्टैंड पर। मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया,
उसे वापस लेना होगा, बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अब सवाल यह है कि जिन असबाब की बुनियाद पर महबूबा मुफ्ती को PSA का तोहफा दिया गया था, क्या वो तमाम के तमाम ख़त्म हो गए? क्या महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद रखने से जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी आ गई? क्या महबूबा मुफ्ती को बंद रखने से मिलिटेंसी का खात्मा हो गया? क्या महबूबा को कैद रखने से पत्थरबाजी ख़त्म हो गई? क्या महबूबा को खाना नज़रबंद रखने से जम्मू कश्मीर में अमन का मौसम आ गया? क्या महबूबा मुफ्ती ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया? क्या महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 पर बात करने से हाथ खड़े कर दिए? क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का लाजमी हिस्सा मानने के लिए तैयार हो गई? क्या महबूबा मुफ्ती ने खुसूसी रियासत के दर्जे को फरामोश करने का इशारा दे दिया? और महबूबा मुफ्ती के आज़ाद रहने से कल तक दिल्ली को जो ख़तरा महसूस हो रहा था, क्या वो अब ख़तरा टल गया? महबूबा मुफ्ती की रिहाई और उस रिहाई के बाद का बयानिया बताता है कि महबूबा मुफ्ती अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है और निकलते ही 5 अगस्त को काले रात से ताबीर करके उन्होंने बता दिया कि अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। फिर सवाल ये है कि आखिर महबूबा मुफ्ती को क्यों रिहा किया गया? आखिर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली को क्या कहा कि मोदी सरकार ने आज़ादी का परवाना थमा दिया? क्या सियासी माहौल तैयार करने के लिए महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया है? और क्या अंदर खाना इस रिहाई को लेकर कुछ पकाया भी गया है? लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में ना ही मिलिटेंसी ख़त्म हुई और ना ही पत्थरबाजी, ना ही अमन के फूल खिले और ना ही तरक्की का मौसम बहार आया। फिर कैसे मेहरबान हो गई सरकार? यही एक सवाल है जो महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी और रिहाई दोनों पर उठता है।